सो गाइस आज हम पढ़ने वाले वर्ब। वर्ब म्हणजे क्या? क्रिया। जो हम डेली क्रिया करते हैं उसे हम कहते हैं क्रियापद यानी क्रिया। वर्ब क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट कर्ता के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अवस्था या स्थिति स्टेट का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, था और होगा। एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन इज प्लेइंग, अर्जुन खेल रहा है। अर्जुन इज 8 months ओल्ड, अर्जुन 8 महीने का है। अर्जुन वाज 8 months ओल्ड, अर्जुन 8 महीने का था। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। और अर्जुन ये रहा, इधर है, अर्जुन 8 महीने का था। इसके बाद अर्जुन विल बी 8 months ओल्ड, अर्जुन 8 महीने का होगा। अब देखो, अर्जुन इज प्लेइंग, ये जो इज आ रहा है ये क्या हमारा वर्ब है, और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कि एक्सिलरी वर्ब, ये हम नीचे देखने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक जुड़ते रहिए और देखते रहिए, आपको वर्ब के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर आता है अर्जुन इज 8 months ओल्ड, अर्जुन 8 महीने का है। अर्जुन वाज 8 months ओल्ड, अर्जुन 8 महीने का था। वाज, अर्जुन विल बी 8 months ओल्ड, अर्जुन 8 महीने का होगा। ये देखो, ये कब की बात हो रही है? ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अरे पास्ट की बात हो रही है, अर्जुन 8 महीने का था। और ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी अर्जुन 8 महीने का होगा। आती है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब बोलो, सब्जेक्ट बोलो, चले, ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें आता है डांस, डांस करते हैं ना हम, नाचते, डांस यानी नाचना। सिंग, गाना, ये भी क्या है? एक वर्ब है। सिंग, गाना यानी हम कृति करते हैं ना, गाते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या, मैं भी एक कृति क्रिया कर रहा हूँ। स्पीक यानी बोलने की क्रिया कर रहा हूँ, ये स्पीक भी क्या है? एक वर्ब है। उसके और आते, रीड आता है, रीड यानी पढ़ना, राइट लिखना, प्ले, बहुत कई तरह की वर्ब रहती है। शोर तक, अंत तक रहिए मेरे साथ, मैं आपको अंत में बहुत वर्ब की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। फिर आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब बताइए, हेल्पिंग वर्ब किंवा एक्सिलरी वर्ब, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है। सहायक क्रिया क्या करती है? सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है कि वो वर्तमान में है या भूतकाल में या भविष्य काल में। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखो, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स वर्तमान की सहायक क्रिया है। इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। ये जो कैन, शुड, मस्ट आ रहा है ना, ये क्या है? ये मोडल हेल्पिंग वर्ब भी। क्या? मोडल हेल्पिंग वर्ब भी, वो हम मोडल हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर में समझेंगे।
ये क्या है, मोडल हेल्पिंग वर्ब भी। उसके बाद आता है और इन्हें वर्तमान में मोडल हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। पास्ट हेल्पिंग वर्ब भूतकाल की सहायक क्रिया है। वाज, वर, इसे वर भी कहते हैं और वेयर भी कहते हैं, लेकिन अब हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं उसे बोलते हैं वर। वाज, वर, डिड, had been, could have, should have, must have, etc. ये जो could have, should have, must have दिख रहा है, ये क्या है, ये पास्ट की मोडल हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट की मोडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम इसे। उसके बाद आता है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, भविष्य की सहायक क्रिया है। will have to, जो आ रहा है ये हमारी फ्यूचर मोडल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। और आप देखने वाले हैं वर्ब एंड इट्स फॉर्म, यानी कि वर्ब की 4 फॉर्म रहती है, वो मैं आपको यहाँ पे देना और उनके वर्ब के कितने प्रकार होते हैं वो भी समझाने वाला हूँ और उनका मराठी में मीनिंग भी। तो देखिए, अटैक यानी हल्ला करना, हम किससे भी हल्ला कर देते हैं उसे V2 यानी पास्ट में कहते हैं अटैक। V3 अटैक, अटैकिंग, यानी V4 यानी ING लगता है उसमें, जो ING दिख रहा है उसका जाता है एग्री, सहमत होने, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीइंग, एक्ट यानी कृति करने, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। V2 एंड V3 में क्या होता है कि ED लग जाता है और बाकी के केस में ED नहीं लगता और दूसरा ही लगता है, यानी उसमें बाकी ऐसे रहते हैं उसमें ED लगता है ज़्यादातर केस में, और बाकी के 30% रहते हैं उसमें एज इट इज आता है, यानी ट्राइड। देखो अभी वाई की जगह पे आई आ गया, ये हम नंबर्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जेंडर या फिर नंबर उसमें हम अच्छी तरह से देखेंगे कि वाई के बाद में IED कब और कैसे आता है। ट्राइंग, स्लीप यानी झोंकने, स्लेप्ट, स्लीपिंग। अबे देखो स्लीप ED नहीं लगा, ई काट के टी जोड़ दिया, स्लिप्ट, स्लेप्ट। बिकम म्हणजे बनणे, बिकेम, बिकमिंग। अलो म्हणजे परवानगी देणे, अलाउड, अलाउइंग। आंसर यानी उत्तर देणे, आंसरिंग। ये क्या है, ये वर्ब की 4th फॉर्म यानी चौथी, ING लगा दिया यहाँ पे हमने, तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म। उसके बाद आता है ऐड, यानी हम जोड़ देते हैं किसी को, एडेड, एडिंग। अपीयर यानी दिखने, अपीयरिंग। अटेंड यानी हाजिर आने, अटेंडिंग। अवेट वाट पाहणे, अवेटिंग। फाइंड शोधने, फाउंड, फाइंडिंग। अभी इसे देखो, फाइंड की जगह पे फाउंड आ गया यानी OUND लग गया, फाउंड, फाइंडिंग। उसके बाद है कैच यानी पकड़ने, कॉट, कैचिंग। गेट यानी मिलवणे, गोट, गेटिंग। अवेक जागे होणे, अवोकन, अवेकिंग। डू म्हणजे करणे, डू, डीड, डन, डूइंग। गिव यानी देणे, गेव, गिवन, गिविंग। गेव,
गिवन यानी गिविंग ऐसे रीड करते हैं इसे। उसका जाता है बीट यानी मारने, बीट, बीट, बीटन, बीटिंग